बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं आफ्ताब रईस हूँ और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रॉयल लॉ फर्म इंटरनेशनल पर देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा टॉपिक है तलाक। तलाक क्या है? तलाक का मतलब क्या है? तलाक की अक़साम कितनी हैं? और तलाक देने के मुख्तलिफ तरीके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि तलाक क्या है। तलाक बुनियादी तौर पर मुस्लिम निकाह को ख़त्म करने के तीन बुनियादी तरीकों में से एक तरीका है। बकिया जो इसके दो तरीके हैं वो एक खुला और दूसरा मुबारात है। आज का हमारा मौजू चूँकि तलाक है, तो तलाक की तफसील बयान करने से पहले मुस्लिम निकाह को ख़त्म करने के बकिया जो दोनों तरीके हैं उनका भी मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको तारुफ करवा देता हूँ, ताकि उसके बाद हम अपने जो असल टॉपिक तलाक है उसको हम तफसीली डिस्कस कर लें। तो खुला जो है मुस्लिम निकाह को ख़त्म करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें ऑफ़र औरत की जानब से होती है। इस तरीके में औरत को अपने शोहर से आज़ाद होने के बदले कुछ माल छोड़ना पड़ता है, या लिए हुए माल को वापिस करना पड़ता है, या दस्तबरदार होना पड़ता है, जो कि आम तौर पर हक महर की सूरत में हो सकता है या होता है। दूसरा तरीका जो है, अब ये जो हम तलाक के अलावा दो तरीके हैं उनकी बात कर रहे हैं जिनको हमने सरसरी सा पढ़ना है। उसमें नंबर एक पे हमने खुला पढ़ लिया, नंबर दो पे दूसरा जो तरीका है वो मुबारात है। मुबारात जो है, इस तरीके में निकाह को ख़त्म करने की ख्वाहिश जो होती है ये दोनों फ़रीक़ैन की जानब से पैदा होती है। दोनों मियाँ बीवी आपस में बाहमी रज़ामंदी से इस चीज़ का इज़हार करते हैं कि वो उस निकाह में नहीं रहना चाहते। तो दोनों बाहमी रज़ामंदी या म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है उससे वो अपने निकाह को जो है ना वो ख़त्म कर लेते हैं। ये दो जो तरीके थे उनको सरसरी सा पढ़ने के बाद हम अपने असल मौजू के जो बकिया हिस्सा है उसकी तरफ आते हैं कि तलाक के मानी, तलाक का मतलब या इसका मफ़हूम क्या है। तो तलाक का मतलब है छोड़ देना, आज़ाद कर देना और जुदाई इख्तियार कर लेना। जिस तरह अगर निकाह से मुराद गिरा लगाना है, तो तलाक से मुराद गिरा खोलना है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक कोई मर्द अगर निकाह का रिश्ता ख़त्म कर ले तो उसे तलाक कहा जाता है। और जब औरत अपना ये हक इस्तेमाल कर ले और अदालत के ज़रिए से डिक्री ले ले तो इस अमल को खुला कहेंगे, जो कि मैं पहले ही आपको उसका तारुफ करवा चुका हूँ। तो तलाक और खुला में मज़ीद फ़र्क ये भी है कि तलाक की सूरत में औरत को हक महर मिलता है, जबकि खुला की सूरत में औरत को हक महर नहीं मिलता। तो नाज़रीन, आगे हम बात करते हैं तलाक देने के मुख्तलिफ तरीके। तो तलाक देने के तीन मुख्तलिफ तरीके हैं। इनमें सबसे पहला तरीका है तलाक एहसन। तलाक एहसन क्या है? तलाक एहसन तलाक देने का या मुस्लिम निकाह को ख़त्म करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें शोहर अपनी बीवी को तोहर यानी कि उसकी पाकी के दिनों में तलाक देता है। तोहर या पाकी के दिन वो होते हैं जिन दिनों में औरत पाक होती है, अपनी मजहबी इबादत करने या शोहर से हम बिस्तरी करने की हालत में होती है। पाकी के दिनों के अलावा औरत के जो अयाम होते हैं उन अयाम में औरत हालत हैज़ यानी नापाकी की हालत में होती है। नापाकी की हालत में औरत ना तो शोहर के साथ हम बिस्तरी कर सकती है और ना ही अपनी मजहबी इबादत अदा कर सकती है। इस तरीके में शोहर जब अपनी बीवी को पाकी के दिनों में एक तलाक देता है, तो एक तलाक देने के बाद बीवी को तीन तोहर के लिए छोड़ देता है, यानी दूसरी तीसरी तलाक नहीं देता। इस तरीके में पहली तलाक के बाद तीसरा तोहर मुकम्मल होने या इद्दत मुकम्मल होने से शोहर जब मर्जी बीवी से रुजू कर सकता है, और अगर इद्दत गुजर जाए, इस उसको रुजू का ख्याल आ जाए, तो वो तजदीद निकाह यानी नया निकाह कर सकता है। ये है तलाक को ख़त्म करने का जो तलाक एहसन वाला तरीका है। तलाक देने का या मुस्लिम निकाह को ख़त्म करने का जो दूसरा मोड या दूसरा तरीका है उसको बोलते हैं
तलाक हसन। तलाक हसन वो तलाक है कि शोहर अपनी बीवी को 3 तोहरों में 3 तलाक दे दे। 3 तोहरों से क्या मुराद है कि शोहर अपनी बीवी को इसके पाकी के दिनों में 1 तलाक दे, पूरा महीना गुज़र जाए, फिर अगले महीने के पाकी के दिनों में दूसरी तलाक दे, फिर दूसरा महीना गुज़र जाए और फिर तीसरे महीने में इसके पाकी के दिनों में तीसरी तलाक दे। यानी तीनों तोहर जो कि मुसलसल हों, इनके दरमियान मियाँ बीवी के दरमियान किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता ना रहे। इसमें मर्द को अपनी बीवी से रजू करने की पूरी मोहलत मिलती है। पहले तोहर की तलाक को तलाक रजई भी कहा जाता है। उसके बाद शोहर रजू कर सकता है। तलाक रजई के बाद और तीसरे तोहर से पहले अगर खावंद रजू कर ले तो निकाह कायम रहता है। मगर अगर मर्द दूसरे तोहर में दूसरी तलाक दे दे तो भी रजू करने का मौका रहता है, और अगर तीसरे तोहर में तीसरी तलाक दे दे तो फिर वापसी मुमकिन नहीं होती। आगे है जी तलाक देने का जो तीसरा मोड या तीसरा तरीका है, तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत तलाक देने का ऐसा तरीका है जिसमें शोहर अपनी बीवी को एक ही वक्त में तीनों तलाकें दे देता है। चाहे वो कहे कि मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ, या कहे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इस तरीके में औरत की इद्दत फौरी शुरू हो जाती है। आगे तलाक देने के जो तरीके हैं, पहले हमने तलाक देने के जो मोड हैं उनके ऊपर हमने बात की है। अब हम बात करते हैं तलाक देने के जो तरीके हैं। तलाक देने के 2 तरीके हैं। एक ज़ुबानी तलाक यानी मुँह से बोले गए अल्फाज के ज़रिए तलाक, और दूसरी तहरीरी तरीके से तलाक। तो ज़ुबानी तलाक जो है तलाक का इज़हार या ऐलान करने के बारे में किसी ख़ास अंदाज़ या तरीके की बंदिश नहीं है। ये ज़ुबानी शक्ल में हो सकती है, मगर मुस्लिम आइली कवानीन में बयान करदा तरीकाकार के मुताबिक खावंद को तलाक का ऐलान करने के बाद जितनी जल्दी हो सके बीवी की इस वक्त की रहाइश की यूनियन कौंसिल के नाजिम को, जो कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत चेयरमैन यूनियन कौंसिल के फ़राइज़ सर अंजाम देता है, उसको बजरिया नोटिस इतला देनी होती है कि बताना होता है कि मैंने अपनी बीवी को फलां तारीख को इस तरीके से तलाक दे दी है, तो लिहाजा मेरी तलाक को मौसर किया जाए और मुझे तलाक का मौसर सर्टिफिकेट जारी किया जाए। इससे ना सिर्फ खावंद को बल्कि बीवी को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, क्योंकि अगर यूनियन कौंसिल के इल्म में होगा तो खावंद इद्दत की मुद्दत गुजरने के बाद आज़ाद होगा, बिला खौफ व खतर दूसरी शादी कर सकता है, जबकि बीवी भी निकाह पर निकाह जैसे कभी मुकदमात से महफूज रहती है। जुबानी तलाक वो जो हमने पहला तरीका वो तो अहले सुन्नत के नज़दीक जो तरीका उसके ऊपर बात की है। अब हम बात करते हैं कि अहले तुशी के नज़दीक जुबानी तलाक देने का क्या तरीका है। तो शियों के कानून के मुताबिक जुबानी तलाक 2 गवाहों की मौजूदगी में होनी चाहिए, और तहरीर के ज़रिए दी गई तलाक नाजायज़ होगी, सवाए इस सूरत में कि शोहर जिस्मानी तौर पर इस कदर नाकाबिल हो कि वो तलाक के अल्फाज जुबान से अदा ना कर सकता हो। कि हम बात करते हैं जो तलाक देने का तरीका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 7 में बयान किया गया है। वो तरीका कहता है कि जो कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा कर ले तो उसके लिए लाजिम है कि वो मुस्लिम आइली कवानीन ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 7 के तहत जितनी जल्दी हो सके बीवी की रहाइश की यूनियन कौंसिल के नाज़म या चेयरमैन को मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जितनी जल्दी हो सके चेयरमैन यूनियन कौंसिल को तलाक के हवाले से आगाह करेगा।